वे अंदर आए थे। अब वहाँ एक दीवार खड़ी थी। जब वे यहाँ आए थे तो यहाँ कोई दीवार नहीं थी। दोनों घबरा गए और लड़के ने अपनी प्रेमिका को सांत्वना दी कि कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, चलो ढूंढते हैं। तभी लड़की देखती है एक सफेद साड़ी में औरत पीछे खड़ी है। वो तुरंत लड़के को खींचकर पीछे छुप जाती है, लेकिन जब लड़का पलटकर देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। लड़की कसम खाती है, मैंने देखा था उसे और मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। प्रेमिका की बात पर यकीन करते हुए दोनों ओर तेजी से भागते हैं, लेकिन जितना भी भागते बार बार उसी कमरे में लौट आते जहाँ जंजीर से बंधी लाशें पड़ी थी। अब वे पूरी तरह से फंस चुके थे। तभी जंजीरों से बंधा एक लाश अचानक आंखें खोल देता है और जिंदा हो उठता है। दोनों डर के मारे भागते हैं, पर अब उनके पीछे और भी जिंदा लाशें आ गई थी। वे पकड़े जाने ही वाले थे, लेकिन वक्त रहते एक और कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। थोड़ी राहत मिलती है और वहीं उन्हें एक चिमनी दिखती है। वे उसी के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आधे रास्ते में ही चिमनी ढह जाती है। ईंटों की चोट से दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब लड़की को होश आता है तो लड़का वहाँ नहीं होता। वह उसे ढूंढने निकलती है। तभी वही जिंदा लाशें फिर से उसका पीछा करने लगती हैं। किसी तरह वह बचती है और भागकर एक कमरे में अपने प्रेमी को खोज निकालती है। पर अब वो लड़का वही नहीं रहा था। उसका हाव भाव, बोलने का अंदाज, सब कुछ बदल चुका था। वह बहुत ऊंची आवाज में बड़बड़ाने लगता है। लड़की सोचती है कि शायद वो डर के मारे ऐसा कर रहा है, इसलिए बिना समय गंवाए दोनों फिर से बाहर निकलने की तैयारी करते हैं। लेकिन अब उनकी ऑक्सीजन भी खत्म हो रही थी। या तो बाहर निकलो या डर और पानी दोनों में डूबकर मर जाओ। तभी लड़का लड़की को पकड़कर एक तहखाने में ले जाता है और वहाँ अजीब अजीब बातें करने लगता है। लड़की समझ जाती है कुछ तो बहुत गड़बड़ है। वह उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पीछे से वही जिंदा लाशें आ जाती हैं। लड़का अब लड़की को जोर से पकड़ लेता है। वो पूरी ताकत से लड़के को होश में लाने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि उसका प्रेमी किसी बुरे आत्मा के कब्जे में है। और तभी एक सफेद साड़ी वाली औरत आती है, स्टील की तलवार उठाती है और उसके प्रेमी की हत्या कर देती है। लड़की चीख भी नहीं पाती, वो बस देखती रह जाती है। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। जिंदा रहने के लिए उसे अपने प्रेमी को छोड़कर भागना पड़ता है। अंत में मौत से लड़ते हुए वह किसी तरह भागने का रास्ता खोज ही लेती है और आखिरी सांस के साथ ऊपर की तरफ तैरती है। लेकिन जो होना था वो हो ही गया। ऑक्सीजन की कमी से उसकी सांस टूट जाती है और वो झील की गहराइयों में गिर जाती है। एक गांव जो झील में डूबा नहीं बल्कि आत्माओं को छुपाए बैठा था। अगर आपको भी इस कपल की कहानी ने डरा दिया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत